नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं देवभूमि डायलॉग के मंच पे ऐसे लोगों को लेकर आता हूं जो समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। मैं जिनको आज आपसे मिला रहा हूं, उन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका की पुडू यूनिवर्सिटी से की है और इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में गिना जाता है। अब आप सोचिए, अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद यतेन सिंगल जो है वो वापस अपने घर बाजपुर में आए और वहां उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और आज वो एक बहुत युवा फार्मर मैं कहूंगा और न जाने कितने युवाओं को अभी वो प्रेरित करेंगे, खासकर उनकी इस सोच को लेकर। यतेन सिंगल बाजपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए और बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के आपने वापस बाजपुर आने का फैसला किया और खेती की तरफ ध्यान दिया। तो ये आइडिया कहां से आया यतिन? हम मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको ड्रैगन फ्रूट की काफ़ी उनको नॉलेज थी। इन द सेंस कि उनको टेस्ट वगैरह अच्छा लगता था और इसको सुपर फ्रूट बताते थे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत इसका स्टडी किया, मैंने देखा ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होता है। तो फिर मैंने ये ऑनलाइन स्टडी किया थोड़ा सा इसका कि टेम्परेचर रेंज इसको क्या चाहिए, सूटेबल है। तो हालांकि हमारे यहाँ तो सर्दियों में 2-3 डिग्री भी हो जाता है रात को टेम्परेचर। तो फिर और गर्मियों में हमारा 47 तक चला जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैंने इसको ट्रायल के लिए, फिर मैंने 2020 में 2018 में मैंने पहले ट्रायल के लिए लगाया कि यहाँ के क्लाइमेट में क्या इसका असर होता है, ज़्यादा ठंड में ज़्यादा सर्दी में। तो ऑनलाइन से ही पता चला। बाकी एक दो लोग मेरे को मिले गुजरात से भी। मैंने कुछ मेरे मेंटर्स हैं जो ड्रैगन फ्रूट में काफ़ी, इन्होंने इनिशियल पूरे इंडिया में जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, सबसे पाइनियर जो है ड्रैगन फ्रूट के खेती के इंडिया में, उनसे मैं मिला वहाँ गुजरात में। तो उनसे भी काफ़ी नॉलेज मिली मेरे को। तो जब आप अमेरिका से पढ़ के आए, आपके माता पिता ने ये नहीं कहा भाई हमारे इतने पैसे क्यों खर्च करवाए अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी थी तो? नहीं, वो तो बहुत खुश थे कि मैं वापस आ गया हूँ। वहाँ पे एक्चुअली 2009 में मैंने ग्रेजुएट किया था। ओके। तो उस टाइम बहुत रिसेशन चल रहा था। ओके। तो हमारे जो सीनियर्स थे, सुपर सुपर सीनियर्स भी थे जिनके ऑलरेडी जॉब्स भी लगे हुए थे, वो काफी वहाँ अगर आपको याद हो तो उस टाइम डॉलर का रेट 38 रुपीज हो गया था। हाँ। रिसेशन की वजह से वहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी यूएस की। तो हमारे जो सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स थे, जिनके जॉब्स भी लगे हुए थे, वो भी ले ऑफ हो रहे थे। तो हम तो खैर फ्रेश मार्केट में आने वाले थे। हमें तो बहुत पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए जॉब मिलना, रिस्पेक्टेबल जॉब मिलना। तो तो मुझे फिर लगता है रिसेशन सब लोगों के लिए खराब नहीं होता, आप जैसे लोगों के लिए अच्छा भी है बिकॉज उसने आपको एक रास्ता दिखा दिया। तो हाँ एनीवे, जी। अभी आप कितनी एरिया में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं? अभी मैं यहाँ 15 एकर्स में कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आई एम पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट फार्म हमारा ही होगा क्या बात इजीली। है, बहुत खुशी की और बात है। उत्तराखंड में हम पाइनियर हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के। नॉर्थ इंडिया में पाइनियर तो नहीं होंगे, बट नॉर्थ इंडिया में हमारा सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट का फार्म है इस समय। और हमसे बड़े फार्म्स फिर अब अगर मिलेंगे तो आपको गुजरात और फिर छत्तीसगढ़ साइड में ही मिलेंगे। अच्छा यतेन, अगर कोई नौजवान ड्रैगन फ्रूट की में आना चाहता है, उस खेती को करना चाहता है, हाँ जी। तो उसे क्या करना चाहिए? कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने यहाँ पे अपने यहाँ अराउंड भी मैंने 4-5 फार्मर्स को इंस्पायर किया है, उन्होंने लगाए हैं और उनको हेल्प भी किया है। मैंने हैंड होल्ड काफ़ी किया है, उनको प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल करवाया है। और इवन डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ तक कि मार्केटिंग में भी उनको मैंने हेल्प किया है। तो इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं अगर। ये है कि लगन चाहिए इसमें और मेहनत वाला काम है। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि पेड़ लगाया और 2 साल बाद अपने आप फल देने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। 12 महीने का इसका देखभाली का काम है, चाहे फ्रूटिंग हो या ना हो। और स्पेशली इनिशियली जो 3 साल हैं उसमें आपको मतलब ऐसा नहीं कि रोज, बट फिर भी अगर कोई हफ्ता ऐसा जाना नहीं चाहिए। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन तो आपको देखभाली करनी ही पड़ेगी। और बाकी 1 एकड़ में एक बंदा 12 महीने के लिए आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट भी हम काफी जनरेट कर रहे हैं। 15 लोग हम 10 से 15 लोग हमारे यहाँ फार्म पे 12 महीने लगे रहते हैं काम पे। मुझे ये बताइए कि अगर मैं उत्तराखंड के जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात करूं, आप जी। आइडेंटिफाई करके बताइए कि कहां कहां पर ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा हो सकता है और कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं। इसमें जो हमारे उत्तराखंड में है, जहाँ पे टेम्परेचर सर्दियों में 3-4 डिग्री से नीचे ना गिरे, और गर्मियों में तो खैर आई थिंक बाजपुर से ज्यादा गर्म जगह कहीं नहीं होगी उत्तराखंड में, सब जगह इससे कम ही होगा या बराबर होगा।
तो बेसिकली सर्दी का ही हमें रिस्क है। सर्दी में ये जो है सब जीरो टेम्परेचर तो बिल्कुल ही नहीं झेल पाएगा पौधा, तुरंत मोटर वो मर जाएगा अगर सब जीरो टेम्परेचर मिले। इवन बिलो 5 डिग्री जहाँ पे जाता है तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क है, और वो भी है कि हमारे यहाँ 5 डिग्री हो जाता है पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हफ्ते भर के लिए मैक्सिमम। तो इतना भी उसमें भी उसका वो काफी रिस्की हो जाता है। बट अगर बहुत लंबे स्पैन के लिए सर्दी जहाँ पे है वहां पे भी नहीं हो सकता। और आपने जैसे पूछा कि कौन कौन कर सकते हैं ऐसे, जो मोटिवेटेड फार्मर्स हैं, जो मेहनती हैं, जो मतलब उसमें 12 महीने लग के काम कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं जो इसमें डेडिकेशन से इसमें और लग के काम। लागत अगर माना जाए कोई 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर से शुरू करना चाहता है, लागत का क्या होता है इसमें? हाँ, लागत का भी एक इशू है। एक और आपने जैसे इसका कंप्लीट करूंगा मैं, जवाब सवाल आपने पूछा ना कि कौन कौन कर सकता है, वो फार्मर कर सकता है ये जो जिसकी दाल रोटी खेती बाड़ी से ना चलती हो, आई वुड से। क्योंकि अगर आपकी टोटली आप डिपेंडेंट फार्मिंग पे हो तो आप, फिर मैं कहूंगा आप कर सकते हैं ऐसे बहुत स्मॉल स्केल से शुरू करिए। क्योंकि इसमें लागत बहुत है, इसमें अराउंड 5 लाख पर एकड़ लग जाता है इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है। बाकी हर साल का मेंटेनेंस का भी इसमें, जैसे मैंने बताया, 1 एकड़ में एक जने की एम्प्लॉयमेंट है ही है। तो आप और साथ में फिर खाद भी इसमें ऑर्गेनिक हम कंपोस्ट, वो जो काउ डंग मैन्योर है वो भी डालते हैं। तो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए पर एकड़ का इसका मेंटेनेंस का खर्चा है हर साल का मिनिमम। और इनकम और कितनी है? इनकम तो इसमें अब आपकी देखभाल के ऊपर है। आई वोंट से कि जैसे लोग बोल रहे हैं 10 लाख रुपए पर एकड़, यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो सब बहुत मिसगाइड करते हैं, इतना नहीं हो पाता है। बट आई वुड से 5वें साल में जब आपका पूरा पौधा मच्योर हो जाएगा और आपने देखभाल ठीक ठाक कर ली, तो आप पहुंच जाएंगे 7-8 लाख रुपए एकड़ तक। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए और ड्रैगन फ्रूट का विस्तार उत्तराखंड में होना चाहिए, खासकर प्लेन एरियाज में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात भी होती रहती है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों से, और उन्होंने पॉलिसी बनाई भी है जितना मुझे जानकारी है। बट वो इस साल लोकसभा इलेक्शंस की वजह से वो आई थिंक वो उसको जियो नहीं बना पाए उसका। बट उनके उनके विजन में तो है, मैंने सुना है। बाकी मोदी जी भी काफी ड्रैगन फ्रूट के लिए इनकरेज करने के लिए लगे हुए हैं। तो अब उम्मीद तो है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जल्दी लेके आएगी पॉलिसी इसके लिए। और कोई यूथ अगर चाहे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे करें, वो यतिन जी सिंगल से बाजपुर में आके उनके फार्म में मिल सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं, बहुत आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, राजस्थान से भी, जम्मू कश्मीर से भी, पंजाब से, हरियाणा से, और उत्तराखंड से, तो सब जगह से ही आते हैं। दिल्ली से बहुत लोग आते हैं। और हम उनको स्वागत करते हैं, और उनको जो उनको जानकारी चाहिए हम उनको प्राप्त कराते हैं जानकारी। बट यतिन, लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट ये हो सकती है कि हाँ आप जी। अपने जैसे 100 और यतिन खड़े कर दें जो हाँ जी। जो जॉब गिवर बन जाए, मतलब जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बन जाए, जी जी और जी जो जी जी अपनी 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 जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर पाए। तो मैं जी जी चाहता हूं आप बिल्कुल। जैसे यूथ आगे आकर इस चीज को जरूर करें। जी जी जी, और एक चीज और है इसमें, जॉब गिवर तो बनना ही चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा है स्रोत। और दूसरा, हमारे इंडिया में अभी भी 1 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है ड्रैगन फ्रूट अभी भी। तो दैट मीन्स कि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत मार्केट होम है ग्रोन अभी तो। मार्केट हम है। हाँ, हमें एक्सपोर्ट की भी, एक्सपोर्ट तो अभी बहुत दूर है। हम सोचते थे कि हम एक्सपोर्ट के लिए हिसाब से मैंने बनाया था, पर अभी तो यहाँ पे इंडिया में इतना इंपोर्ट हो रहा है ड्रैगन फ्रूट। तो आई थिंक अगले 5-7 साल के लिए तो अभी हम उसको उसको गैप को कवर करने में ही हमारा इंडिया में लग जाएगा। उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत एक्सपोर्ट की भी इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, पोटेंशियल इसमें बहुत है। तो अच्छी बात आपने ये बताई कि हमारा जो कंजम्पशन है वो हाँ होम जी। ग्रोन कंजम्पशन हो सकता है शुरुआत के 5-7 सालों में, और उसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। बट जी। ये एक विन विन सिचुएशन है, मतलब फार्मर के लिए भी एक विन हाँ विन सिचुएशन है कि साहब आप इस पे करिए। अगर एक युवा जो है वो अमेरिका से पढ़ के आके अगर वो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहा है, तो उसने कुछ तो सोचा होगा अपने फ्यूचर के लिए कि साहब जी मेरा जी। फ्यूचर सिक्योर है करके। नहीं नहीं, बहुत इसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग से तो ये मच बेटर है वुड से। और जो लोग थोड़ा सा फार्मिंग से हटके काम करना, नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटके काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। जैसे अब आजकल हमारे हमारे जिले में, उधम सिंह नगर में, पहले 5-7 साल पहले तक तो सब लोग अमरूद की तरफ जा रहे थे, और अब अमरूद में सैचुरेशन आ गया था। तो अब आई वुड से अमरूद अब कोई नहीं लगा रहा है इस समय, और आम और लीची से भी सब लोग सैचुरेट हुए हैं। तो अभी इस समय अगले 5-7 साल आई वुड से ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक अच्छी बात, एक सोशल हम्म। कॉज भी है। देखिए, परिवार भी एकजुट है। अगर आप हाँ जी। अमेरिका में रहते हैं, यहाँ परिवार की कौन देखा वाली करता, तो ये भी एक अच्छा सोशल कॉज है कि आप अपने घर में रह के
अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ काम, अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं। जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे जब भी मौका लगेगा मैं ज़रूर आपके फार्म को विज़िट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे जो युवा हैं वो उत्तराखंड के और युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने, क्योंकि उत्तराखंड में खुशहाली तभी आ सकती है जब यंग जनरेशन मोटिवेटेड हो और पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ जो भी काम वो करना चाहे उस पर लग जाए। बहुत धन्यवाद यतिन, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। तो मैं चाहता हूं इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं उसमें आप भी भागीदार बनिए, और हमेशा ये सोचना कि हम छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे, ये समाधान नहीं है। समाधान ये है, अगर हमारे पास ज़मीन है तो उसका हम बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।